हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन से शुरू करेंगे हम। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों में, इसमें दिक्कत भी बहुत रहती है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। और फंक्शन पढ़ने से पहले जहां से हम स्टार्ट किया हमने फंक्शन, हमने 11th क्लास में जैसे पढ़ना स्टार्ट किया रिलेशन एंड फंक्शन, तो वहां से शुरू करेंगे कि फंक्शन पे हम कैसे पहुंचे, फिर इसकी टाइप्स कैसे, थ्योरेटिकल हम इसको समझेंगे कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से, और आपको इससे रियली बहुत बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि फंक्शन कहां से हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट। जी बच्चों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? टू नॉन एम्प्टी सेट्स का, अगर दो हमारे पास सेट्स है ए एंड बी, तो उसको नोटेशन दी थी हमने ए क्रॉस बी से। उसमें कौन से एलिमेंट्स थे ए क्रॉस बी में? ए क्रॉस बी में वो सारे पेयर थे एक्स एंड वाई, वेयर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, सेकंड बिलोंग्स टू बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट्स थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ए क्रॉस बी में क्या थे? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से, बी में से सेकंड एलिमेंट, इसके जितने भी पेयर बनेंगे वो सब पेयर्स थे क्रॉस बी में। उसके बाद हमने पढ़ा रिलेशन। रिलेशन में क्या था कि ये पेयर है, लेकिन इन पेयर में कंडीशन और इनिशिएट की, वो रिलेशन में क्या हुआ? आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसी का सबसेट होगा, और आर की वैल्यू थी हमारे पास इस तरीके से एक्स वाई। ये कंडीशन है डिवीजन, एक्स ए में से है, वाई बी में से, प्लस इसके साथ एक कोई एक्स्ट्रा क्या है इसमें? एक्स्ट्रा क्या था? कोई कंडीशन थी हमारे पास, एक्स्ट्रा कंडीशन कह सकते हो, या कोई अलग से इसके अंदर जिसको सेटिस्फाई कर दो, रिलेशन कह सकते हो। इसमें जो रिलेशन दे रखा था, किस किस में रिलेशन था? फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में। फर्स्ट एलिमेंट मींस ए का एलिमेंट, सेकंड मींस बी के। ए और बी के एलिमेंट में कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा रिलेशन दे रखा था, जो इस ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट इस एक्स्ट्रा कंडीशन या जो रिलेशन दे रखा है उसको सेटिस्फाई करते थे, उनका जो सेट बना वो हुआ रिलेशन। रिलेशन की टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्सिव, इक्विलेशन रिलेशन के अंदर सारी चीजें आ जाती है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन के अंदर क्या है? इसमें तो था एक रिलेशन दे दिया कि एक्स और वाई फर्स्ट और सेकंड में कोई पर्टिकुलर रिलेशन है, जो एलिमेंट्स ए और बी के उसको सेटिस्फाई करेंगे वो इस रिलेशन में होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन भी एक तरीके से इसी से निकल के आ गया है। फंक्शन में डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या था? ए के सभी एलिमेंट्स होने जरूरी नहीं थे। जो फर्स्ट सेट है हमारा ए, उसके सारे सेट एलिमेंट होने जरूरी नहीं थे। जो इस एक्स्ट्रा कंडीशन जो है इसमें दे रखी है, जो इसको सेटिस्फाई करते थे वही एलिमेंट्स थे। लेकिन फंक्शन क्या है? फंक्शन f इज ए फंक्शन a टू b, हम कह सकते हैं इसको a टू b फंक्शन कब कहा था हमने? f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b वेयर n b आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ये आप लिख सकते हो, एक्स्ट्रा लिखना चाहोगे यहाँ पे, वेयर f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट a टू ए नॉन एम्प्टी सेट b such that every, अब इसको हम डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे लिखने में। f is said to be a function, is said to be, यहाँ लिख लो, a function from a to b if every element of a, if every element of set a is uniquely related to b, या ये लिख सकते हैं every element of set a, a के सारे एलिमेंट्स is या have unique image in b। यहाँ एक दो वर्ड की अंडरलाइन किया मैंने, every element of a have
यूनिक इमेज इन बी, मीनिंग ये हुआ जो ए के सभी एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स से पहली बात तो रिलेशन रखेंगे, रिलेटेड होंगे। सेकंड यूनिक होगा, यूनिकनेस का मतलब क्या हुआ कि जो ए का कोई भी एक एलिमेंट है वो बी के किसी एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होगा। जैसे हमने रिलेशन पढ़ा था तो रिलेशन में क्या था, जैसे 1 1 बी है, 1 2 बी है, 1 3 बी। 1 1 1 2 का मीनिंग क्या हुआ, 1 का रिलेशन 1 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है, तो वहां यूनिकनेस नहीं हुई क्योंकि 1 2 डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड था। लेकिन फंक्शन में क्या आ गया, वहां पे एक यूनिकनेस आई कि हर एक एलिमेंट ए के एक बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब फंक्शन के बाद हम फंक्शन में कुछ चीजें हम डोमेन रेंज वगैरह पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर फिर भी कुछ बच्चों को शायद इसमें प्रॉब्लम हो तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए के जो भी एलिमेंट है हमारे पास वो डोमेन होगा, यानी कि इस फंक्शन के अंदर डोमेन ए हो जाएगी। अगर ए के सभी एलिमेंट से रिलेशन रखते हैं बी के यूनिक एलिमेंट के साथ तो डोमेन हमारे पास ए हो जाएगी। और जो यूनिक इमेज आएगी बी में, जो यूनिक इमेज आ रही है बी में, उसकी जो कलेक्शन होगी उसको हम रेंज कहेंगे, रेंज ऑफ एफ। वो क्या होगी, एफ की रेंज कह सकते हैं, रेंज सेट हो जाएगा। फिर से डोमेन क्या होगी, जो इनपुट इसमें हम ले सकते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट, फर्स्ट कौन सा आएगा, ये एक्स वाई टाइप में ही तो एक तरीके से जिस चीज का यूनिक इमेज है वो सारे एलिमेंट्स होंगे एफ के अंदर। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है उनकी कलेक्शन जो होगी, या कह सकते हैं जो इनपुट फंक्शन में आ सकती है वो उनकी कलेक्शन डोमेन है, या यहाँ पे इस केस में ए हमारी डोमेन हो जाएगी। रेंज क्या है, जो ए के एलिमेंट्स की जो इमेजेज आ रही है उसके सेट को कलेक्ट करोगे, उसका सेट बनाओगे, वो होगी रेंज। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन जो बी सेट है जिसकी वो सबसेट है रेंज सेट, यानी कि जो बी है वो कोडोमेन का काम करेगा। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन में है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, इसको दूसरे नाम से भी लिखते हैं हम इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन 1 1 और इंजेक्टिव 1 1 जैसे नाम से ही है, जिनका 1 1 रिलेशन हो, 1 to 1 कह सकते हो, यानी कि एक तरीके से आप 1 to 1 से याद रख सकते हो। 1 to 1 मतलब हर एक, यहाँ क्या था ऊपर हमारे पास, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए है यूनिक इमेज इन बी, यूनिक होनी चाहिए। अब यहाँ क्या है, हर एक एलिमेंट की 1 to 1 मीनिंग ये लगा लो कि एक एलिमेंट्स का एक के साथ रिलेशन है तो दूसरे का उसके साथ नहीं होगा। इसकी डेफिनेशन लिखे तो ए फंक्शन f from a to b is said to be 1 1 if different elements of set A have different image in B, यानी कि A के डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज हो, वहां फंक्शन तो ये है, मतलब हर एक एलिमेंट A के सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज तो है ही, मतलब ये फंक्शन है। अब इसी को 1 1 कब कहेंगे, जब इसके एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज हो, मतलब एक एलिमेंट लिया, एक इमेज दूसरे की अलग है, वो पहले वाली नहीं हो सकती। उसमें क्या था फंक्शन में कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। इस केस में तो ऐसा भी हो सकता था कि ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज एक ही एलिमेंट की चली जाए, एक ही एलिमेंट की, तब भी वो यूनिकनेस तो हो जाती है। लेकिन 1 1 केस में क्या है, इसमें अंडरलाइन वाले वर्ड है डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेज। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी हम लिख सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं इफ f of x is equal to f of y implies x is equal to y, x y कहां से बिलोंग करते हैं, x y belongs to a, यानी कि अगर दो एलिमेंट्स की इमेज इक्वल आ जाती है तो वो ये इंप्लाई करे कि जो एलिमेंट्स है वो इक्वल है, एलिमेंट्स
इक्वल है। तो यहाँ हमने क्या किया, इमेज इक्वल है, एलिमेंट्स इक्वल होंगे, या ये कहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज हो, दोनों केस में फंक्शन 1 1 होगा। हम एक बार डेफिनेशन करते हैं, फिर इसके एग्जांपल करेंगे, ठीक है, फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इन दोनों चीजों को क्लियर करते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन का मैं आपको बता रहा हूं। फंक्शन हमारे पास एक जैसे ए सेट है, यहाँ पे कोई सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4, इसमें ए और बी ही है, ओनली ए एंड बी ही है। तो इसके सभी एलिमेंट जैसे 1 है, इसकी इमेज है 2 की है, 3 की है। अब ये फंक्शन है कि नहीं है, सोचिए एक बार। 1 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज बी है। हमारी डेफिनेशन क्या थी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज। अब पहली बात, इसकी एवरी एलिमेंट की इमेज नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो लेफ्ट बिहाइंड है, उसकी इमेज नहीं आ रही। अगर वो भी किसी से रिलेटेड है तो ये फंक्शन हो सकता है। अब इसकी 4 की इमेज मान लेते हैं, ये इसकी भी इमेज है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज है। यूनिक मतलब ए की एक इमेज है, 2 की भी बनी है, 3 की भी बनी है, 4 की भी बनी है। और अगर इसमें कोई एक एलिमेंट और होता है, मान लेते हैं बी में सी भी है, इस केस में मान लेते हैं 4 की इमेज 3 भी है, तो ये फंक्शन नहीं होता, उस केस में फंक्शन नहीं बनता। क्यों, क्योंकि यहाँ यूनिकनेस वाली कंडीशन वैलिड हो रही है, वो हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो फंक्शन क्लियर हुआ कि इसके सभी एलिमेंट्स उधर यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होंगे तो ये फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जैसे इसकी कंडीशन एक बताई आपको कि एक एलिमेंट की 2 इमेज आ गई तो फंक्शन नहीं होगा, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, या इसमें कोई एलिमेंट रह जाए जिसकी इमेज ही ना हो कोई आगे, तब भी फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन वाले में एक बात क्लियर हुई कि जो ए सेट है उसके सारे एलिमेंट्स की रिलेशन होगा बी के साथ। और कैसा रिलेशन होगा, ए के सभी एलिमेंट्स की एक एक इमेज होगी बी में, एक एक इमेज होगी। अब उस साइड के लिए नहीं लिखा कि एक इमेज सारे एलिमेंट जो है एक ही एलिमेंट में जा सकते हैं या सारे अलग अलग में जा सकते हैं। तो फंक्शन इसमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से अगर बात करूं मैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी में क्या रिलेशन होगा यहाँ, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ऐसे होगा, क्या बी में ज्यादा हो सकते हैं, बी में ज्यादा हो सकते हैं इस केस में, या इनमें कोई रिलेशन नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कोई रिलेशन नहीं है। एलिमेंट्स वाले केस में कोई ऐसा रिलेशन है, भी कोई रिलेशन ना हो, तो यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ए और बी में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन हमारे पास है कि जो ए के सारे एलिमेंट्स की इधर इमेज होनी चाहिए। अब इसमें एलिमेंट बच भी सकते हैं, मान लेते हैं कोई और भी एलिमेंट है जो ए के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं होगा। कंसंट्रेशन हमारी क्या है, ए के सभी एलिमेंट्स की बी के सिंगल हर एक की अलग अलग की बजाय सिंगल कह सकते हैं। 1 1 इमेज होगी, 1 की भी एक है, 2 की भी एक है, 3 की भी 4 इस तरीके से, ठीक है। 1 1 केस में क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेज। उसका एग्जांपल लेके कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी है, इसमें 1 2 3 4 5, इसको अगर नाम भी दे सकते हैं हम x1 x2 x3 x4 x5। मान लेते इसमें एलिमेंट है सिर्फ 2 ही, y1 एंड y2। क्या 1 1 हो सकता है, क्या ये 1 1 हो सकता है, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। 1 1 कब होगा, जब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज हो। ए में डिफरेंट एलिमेंट 5 है, तो इसकी डिफरेंट इमेज बी में कब होगी, कम से कम उसमें 5 एलिमेंट होने चाहिए, कम से कम 5 एलिमेंट्स होने ही चाहिए। इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम होंगे,
होंगे तो क्या होगा, कम से एक एलिमेंट की ज्यादा इमेज हो, दो इस साइड जो है उसकी प्री इमेज ज्यादा होगी, कह सकते हैं हम कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स तो एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना होगा, ठीक है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी में क्या है, क्या रिलेशन होगा, बी के अंदर जो एलिमेंट्स है ए से ग्रेटर होने चाहिए। कंडीशन ये आपको याद रखना। 1 1 के लिए, फॉर 1 1 के लिए बी में या तो उसके इक्वल हो या उससे एक्स का एलिमेंट, अगर उससे कम होंगे तो इस साइड के एक से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज एक सिंगल पे जाएगी, किसी एक एलिमेंट पे जाएगी, वो फिर 1 1 नहीं रहेगा। तो इसकी इसी तरीके से कह सकते हैं, हम इस 5 एलिमेंट्स है तो कम से कम उधर हमें 5 एलिमेंट चाहिए, हो सकता है 6 हो, कोई बात नहीं। इस तरीके से सबकी कोई डिफरेंट इमेजेस हो सकती है, अब एक रह सकता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस साइड बी में एलिमेंट्स कम होंगे तो 1 1 होगा ही नहीं फंक्शन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स कहीं मिलता है, आप डायरेक्ट देखते ही कह सकते हो अगर बी में एलिमेंट्स कम है ए में ज्यादा है तो 1 1 हो ही नहीं सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फंक्शन दे रखा है तो क्योंकि इस साइड एलिमेंट कम होंगे तो जो रिलेशन है वो रिपीट करेगा किसी एक एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये होगी 1 1 की बात। अब कैसे प्रूव करेंगे वो पार्ट हम उसके बाद करेंगे, पहले ऑन टू फंक्शन की बात और कर लेते हैं पहले हम कि ऑन टू फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कि किस फंक्शन को हम ऑन टू कहेंगे। तो 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या था, इंजेक्टिव फंक्शन। इसी तरीके से जो ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन को क्या कहेंगे हम, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। कोई फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be on to, इसको on to कब कहेंगे, f is said to be on to function if every element of B have pre-image in A। अब यहाँ पे क्या चीज है इंपॉर्टेंट, एवरी एलिमेंट B pre-image in A, यानी कि अगर हम B में से कोई एक एलिमेंट ले तो किसी न किसी A के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, कोई न कोई उसकी प्री-इमेज मिलनी चाहिए, तब उसको कहेंगे हम कि ये फंक्शन जो है ऑन टू है। एग्जांपल इसका अगर हम ग्राफिकल आप समझना चाहो तो ये ए है हमारे पास, ये बी सेट है, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 y5। अब अगर हम 4 एलिमेंट लेते हैं तो इसमें कोई और एलिमेंट लेते हैं, अगर y5 भी लेते हैं, पहले हम वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर दें ताकि थोड़ा सा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही पता चल सके कि फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। फंक्शन है इसका मतलब क्या है, सबकी इमेज है, वहां पे सबकी एक एक इमेज है, सभी एलिमेंट्स की ए के सभी एलिमेंट्स की रिलेशन बी के एक एक एलिमेंट से है। हाँ ये हो सकता है अलग अलग से हो सकता है एक ही एलिमेंट से हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब ये फंक्शन है क्योंकि एवरी एलिमेंट है इमेज। अब हम बात करें तो ऑन टू की, ऑन टू कब होता है, जब B के सभी एलिमेंट्स की परी इमेज हो A में। B में कितने एलिमेंट्स है, 5। क्या y3 की इमेज हो सकती है x2, सोचिए एक बार, जो एलिमेंट जिसकी जो रिलेशन नहीं है, क्या इसको हम x2 से मिला सकते हैं, x1 किसी एक से नहीं मिला सकते। क्यों, क्योंकि फंक्शन गिवन है, फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, दो नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें एलिमेंट बी में ए से ज्यादा होंगे तब
टू हो ही नहीं सकता। तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन हुई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी में क्या रिलेशन हुआ, सोचिए। अगर ज्यादा है बी में, ऑन टू होगा ही नहीं, तो लेस देन इक्वल टू हो सकते हैं। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन हुई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में अगर बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और 1 1 का अगर आप दोबारा देखो लिखा नोट किया होगा आपने, वो इसका रिवर्स है, ठीक है। 1 ऑन टू होने के लिए कोई एक और एलिमेंट यहां होगा जिसकी इमेज बी होगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, अगर इसको थोड़ा और चेंज कर दें हम, इसमें 3 ही एलिमेंट होंगे, इन दोनों की इमेज भी लेगी, तब भी ये ऑन टू रहेगा, क्योंकि ऑन टू की डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव यूनिक इमेज। और यूनिक नहीं सॉरी प्री इमेज चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव प्री इमेज चाहिए। जैसे y3 की इमेज मिलेगी हमें, प्री इमेज कितनी है, x5 भी है, x3 भी है, x4 भी है, y2 भी है, y1 भी, सभी की है। अब यहाँ यूनिकनेस नहीं है, b के एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी जरूरी है। अब हम एग्जांपल्स लेके इन दोनों चीजों को प्रूव कैसे करेंगे और कैसे चेक करेंगे कि कोई गिवन फंक्शन ऑन टू 1 1 है नहीं है। नाउ वी हैव टू चेक सम फंक्शंस फॉर इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव। दो चीजें रह गई, दो नाम रह गए बताने। जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो मैनी वन कहलाएगा, जो फंक्शन 1 1 नहीं है उसको क्या कहेंगे, मैनी वन। मैनी वन क्यों हुआ, क्योंकि 1 1 में डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए थी। अगर डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है, मतलब ए के 2 एलिमेंट की सिंगल एलिमेंट भी जा रहा है, तो मैनी वन नाम से ही है। इधर ज्यादा है और इधर कम है, मैनी वन हो गया वो। कब होगा, जो फंक्शन है और 1 1 नहीं है वो मैनी वन है। और जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। लेकिन सबसे पहले वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इनके बारे में। आज हम अभी बात करेंगे जो कंसेप्ट हमने समझा है 1 1 ऑन टू फंक्शन, वो चेक करना सीखेंगे। एक फंक्शन लिख रहा हूं मैं, f फ्रॉम f of x is equal to मान लेते हैं 2x है, और f की जो वैल्यू है r to r है। फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, f की वैल्यू क्या दे रखी है 2x। हमें चेक करना है कि चेक वेदर गिवन फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू। तो सबसे पहले 1 1 को चेक करने के लिए आपको एक मेथड है, उसको फॉलो करो आप। 1 1 के लिए क्या करेंगे, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स लेने हैं इस सेट में से, पहले में से, ठीक है। इस सेट में से लेने हैं 2 डिफरेंट एलिमेंट, तो लेंगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r। ये r कौन सी बात करें, ये a की जगह पे जो है a में से 2 एलिमेंट्स हमने सिलेक्ट किए और उनकी इमेजेस को रख लेंगे, f of x1 is equal to f of x2। fx1 की वैल्यू क्या होगी, fx की वैल्यू क्या है 2x, तो fx1 की 2x1 is equal to इसकी 2x2। दिस इंप्लाइज x1 is equal to x2 हो गया, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड। दिस इंप्लाइज क्या कह सकते हैं, f is 1 1 फंक्शन होगा इस केस में। अगर हम बात करें ऑन टू को कैसे चेक करेंगे, हम फंक्शन को कैसे चेक करेंगे ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करना है, डेफिनेशन क्या ऑन टू की, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव प्री इमेज इन ए। जो बी सेट है उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए ए में। तो बी की जगह पे हमारे पास तो फिलहाल उसमें आ रही है, तो क्या लेंगे y बिलोंग्स टू r। इस दूसरे वाले में से हमने एक एलिमेंट ले लिया y, क्योंकि फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट है वो x टाइप के, इसमें हम y से नोटेशन देंगे। इसमें x1 x2 x3, इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट लेने हो तो y1 y2 y3 एंड सो ऑन। y बिलोंग्स टू r लेंगे और y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये लिखना ही है, ये दोनों चीजें आपको लिखनी है। y कहां से लेना है, b सेट में से। इस क्वेश्चन में जो b की जगह पे r है तो r लिख लिया।
अब उसके नेक्स्ट क्या करना है, y एफ एक्स की वैल्यू लिखनी है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x, x की वैल्यू फाइंड आउट की क्या आ गई y अपॉन 2। अब ये जो x की वैल्यू आई है, x किस में बिलोंग करता है, क्योंकि हम जब फंक्शन लेते हैं a टू b बार बार, इसमें किस टाइप का फंक्शन है, इसमें है y, इसमें क्या है x। हमने y लिया कोई भी b में से, इसकी प्री इमेज चाहिए हमें a में ऑन टू बनाने के लिए। हमने मान लिया कि y की वैल्यू किसी fx के इक्वल है, तो जो x आएगा, x की जो भी वैल्यू आएगी वो a में होनी चाहिए। अगर a में है तो क्वेश्चन का आंसर ऑन टू हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आई y by 2 वैल्यू आई। y कहां से लिया हमने, रियल नंबर, यानी किसी भी रियल नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वो रियल होगा, यस। ये भी r में बिलोंग करता है। अगर y by 2 r में है, दिस इंप्लाइज दैट x belongs to r, दिस इंप्लाइज f is on 2। दोबारा से समझिए, हमने क्या किया ऑन टू में बेटा, y b में से कोई एक एलिमेंट लिया, b में कैसे एलिमेंट है, y टाइप। ऑन टू के लिए क्या चाहिए हमें, इसकी प्री इमेज a में चाहिए, तो ऑन टू हमने करने के लिए क्या किया, फर्स्ट y belongs to r, यानी कि इस b में से कोई एक एलिमेंट ले लिया। r को लिखा हमने फंक्शन r को r है, b की जगह पे r है, ये a की जगह पे है, ये b की जगह पे है, b में से। अब उसकी हमने मान ली किसी fx के इक्वल है ये, और इस fx के इक्वल पुट करने पर जो x की वैल्यू आएगी, अगर वो इस a में चली जाती है, मतलब इस पहले वाले सेट r में चली जाती है, तो ऑन टू हो जाएगा। y की वैल्यू fx के इक्वल पुट की, fx की वैल्यू 2x इज इक्वल टू, ये y है, अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट, x की वैल्यू आ गई y अपॉन 2। तो y अपॉन 2 क्या, ये इस फर्स्ट a में है, क्योंकि y अपॉन 2 वैल्यू है x, अगर y अपॉन 2 है तो x भी होगा, y अपॉन 2। फिर स्टार्टिंग में चले जाना अपना, y कहां से लिया था, रियल नंबर में से, यानी किसी रियल नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तब भी वो रियल ही रहेगा, यानी कि ये रियल नंबर है, तो ये x के इक्वल था, ये x r में चला गया, r मतलब फर्स्ट a में चला गया, f ऑन 2 हो गया। अब कुछ केसेस में ये चीजें नहीं होगी, कब फंक्शन 1 1 नहीं होगा, कब ऑन 2 नहीं होगा, हम एक तो कुछ एग्जांपल और करते हैं, ध्यान से समझिए उनको। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल, आपको कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक फंक्शन रहता है हमारे पास f n to n, f of x है हमारे पास x स्क्वायर। एक और ऐसी अगर ये z to z हो, f फंक्शन है फ्रॉम z to z, इसमें f of x इज इक्वल टू, इसमें भी x स्क्वायर है, दो चीजें हैं, f x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये a टू b की जगह पे नेचुरल नंबर आएंगे, z इंटीजर्स है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6। z कौन से होते हैं, जिसमें नेगेटिव भी होते हैं, तो यहां पर भी 1 1 2 करने के लिए क्या करते होते हैं हम, x दो एलिमेंट्स लेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू n, f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ठीक है। ये लेंगे, ये मैंने लेट किया दोनों चीजें। f of x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 स्क्वायर, f x2 की x2 स्क्वायर, इसको सोल्व करने से मिलेगा हमें x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो गया x1 माइनस x2 इनटू में x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब ये x1 और x2 दोनों कहां से लिए थे हमने, नेचुरल नंबर, तो दो फैक्टर 0 है, या तो x1 इज इक्वल माइनस x2 इक्वल टू 0 है, और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 है। ये पॉसिबल है, नेचुरल नंबर लिए थे हमने, नेचुरल नंबर का सम 0 हो सकता है, नॉट पॉसिबल। ये तो हमारे पास नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव तो होते ही नहीं, सारे पॉजिटिव नंबर है, 1 से ग्रेटर 1 या 1 से ग्रेटर है, इनको ऐड करोगे तो 0 हो नहीं सकता, ये पार्ट तो पॉसिबल नहीं है, एक पार्ट बच गया, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, मतलब x1 इज इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज f इज 1 1 हो गया इस केस में। ऑन टू की बात करें, इसमें ऑन टू के लिए क्या करना है हमें,
एक y लेना है इस n में से, y बिलोंग्स टू n, y इज इक्वल टू fx, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, y इज इक्वल टू fx की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, क्वेश्चन के थ्रू x की वैल्यू क्या आ गई √y प्लस माइनस y। अब ये बताइए y क्या था हमारे पास नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का अंडर रूट क्या नेचुरल होता है नहीं होगा, लेकिन अंडर रूट y डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि 4y इज इक्वल टू 2 ही ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 अगर ले इसकी जगह पे तो √2 बन जाएगा, और √2 नेचुरल होता ही नहीं, तो क्या हो जाएगा f इज नॉट ऑन टू हो जाएगा। नोट क्यों हुआ, क्यों हुआ ये फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जो x की वैल्यू आई है, जो भी वैल्यू आई है उस फर्स्ट सेट में बिलोंग करनी चाहिए थी। पिछले में था रियल नंबर, उसमें बिलोंग कर रहा था, लेकिन ये रूट में है और रूट वाले नेचुरल नंबर नहीं है, रियल नंबर हो सकते हैं ये, वो भी तब जब y पॉजिटिव हो। तो ये रियल नंबर है लेकिन नेचुरल नहीं है, बिलोंग नहीं करता, तो ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब सेम क्वेश्चन अगर ये z से हो, ध्यान से समझिए, अगर यहां पर z हो, z टू z, तो क्या डिफरेंस हो जाएगा हमारे क्वेश्चन में, अगर यहां पर z ले हम, तो ये दोनों देखो, अब ये जीरो पॉसिबल क्यों नहीं था उस केस में, क्योंकि वो नेचुरल नंबर थे दोनों पॉजिटिव से, लेकिन दोनों अगर इंटीजर है तो जीरो हो सकता है, क्यों, दो इंटीजर का सम जीरो हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि इंटीजर्स में क्या होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर होते हैं, तो हो सकता है x1 की वैल्यू 1 हो और x2 की वैल्यू -1 हो, दोनों डिफरेंट भी हो गए और उनका सम भी जीरो हो गया। यानी कि अगर इंटीजर की बात करेंगे तो उसमें ये भी जीरो आएगा, x1 प्लस x2 भी जीरो हो सकता है, x1 की वैल्यू -x2 भी आ जाएगी और x1 की वैल्यू इक्वल भी आ जाएगी, तो यहाँ ये नॉट 1 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर से नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। सिमिलरली ऑन टू वाले केस में ऑन टू का लगभग सेम रहेगा, अगर हम यहाँ पे z भी लिखेंगे, z में से कोई y लिया है तब ये चल जाएगा, ये z में नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर में भी नहीं होता रूट वाले, तो पहले हमने बात की थी लास्ट एग्जांपल में कि रूट वाले नंबर नेचुरल नंबर में नहीं है इसलिए, लेकिन रूट 2 जो आएगा, अगर y की वैल्यू 2 ले लें तो रूट 2 भी z में नहीं होगा, तो ये ऑन टू इसलिए ऑन टू भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन आप इसके करके देखिए, सिंपल सिंपल। नेक्स्ट हम वीडियो फिर बनाएंगे, इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके किस तरीके से हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।